स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। सातवां सम, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज इज गिवन बाय। एक कोई सेट है हमारे पास, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि बुक्स है सेम नंबर ऑफ पेजेस का यहाँ पर रिलेशन है। तो इसको हमने क्या प्रूव करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले सेट में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो यहां पर देखिए x रिलेटेड टू x, खुद का खुद के साथ देखना है, जो किताब है वो खुद के साथ इक्वल है, यानी x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए वही किताब है तो एक जैसे ही पेज होंगे, तो खुद के साथ खुद का रिलेशन है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड वन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। नजर ही आ रहा है x एंड y हैव सेम पेजेस, पेजेस है तो y और x के भी सेम पेजेस होंगे। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इंप्लाइज y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक भी है। आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो वही बात यहां पर, x एंड y हैव सेम पेजेस, x एंड y have same number of pages, have same number of pages, and y and z have same number of pages। This implies पेज एक जैसे ही है, अगर दोनों के 50-50 है तो x and z have सेम नंबर ऑफ पेजेस, कितने भी हो बराबर ही होंगे, तो सो इट इज ट्रांजिटिव। तो देखिए यहां पर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बताना था। तो इक्विवेलेंस कौन सा होता है, जहां तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। तो सो द रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive. So it is said to be equivalence relation। उम्मीद है ये आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5। रिलेशन है हमारे पास a माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमने शो करना है। शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। हमारे पास सेट क्या है, सेट है हमारे पास A 1 2 3 4 5। रिलेशन क्या है, ए बी, a माइनस बी इज इवन। तो यहां पर अगर रोस्टर फॉर्म देखें तो क्या बनेगी, 1 1 1 माइनस 1 इवन नंबर बनेगा, 1 माइनस 3 इवन नंबर बनेगा, 1 और 3
1 और 5, तो ये 1 के हो गए। अब 2 के चेक करें, 2 का 2 के साथ इवन आएगा 0, 2 माइनस 2 इज 0। 2 और 2 का 4 के साथ, फिर 3 का चेक करेंगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ। इसी तरह 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ। तो ये हमारे पास टोटल जो है रिलेशन सबका इवन हमारे पास तैयार हो चुका है। अब चलना है, इसको क्या प्रूव करना है, पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब x रिलेटेड टू x। 1 1 है, यस है, 2 2 है, यस है, 3 3 है, यस है, 4 4 है, यस है, 5 5 है, यस है। तो x रिलेटेड टू x मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ये सभी के सभी इसके अंदर बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आगे चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह जानते हैं। x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। आप देख सकते हैं 1 1 है, इसका उल्टा भी है, 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 है, 1 5 है, इसका उल्टा 5 1 है, 2 2 है, 2 4 है, 4 2 है। तो सभी इसके बस इसके अंदर प्रेजेंट है। आप कोई भी पेयर उठा लीजिए तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, या इस तरह से आप लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर, देन b माइनस a इज आल्सो इवन नंबर, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा क्या रह गया हमारे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y and y related to z, this implies x related to z। तो आप देख सकते हैं अगर x माइनस वाई इवन है, x माइनस वाई है, यहां पर a है, तो a माइनस वाई, a माइनस b is even and b minus c is even, this implies a minus c is also even। अगर दो का जो घटाव है वो इवन होगा, इनका भी डिफरेंस इवन होगा, तो a माइनस सी भी इवन होगा। यहां आप चेक कर सकते हैं 1 की इमेज 1 में है, 1 की 3 में है, 1 की 3 में ये भी इवन है, ये भी क्या है, इवन है, 1 1 1 3। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसकी इमेज इवन ही बनेगी, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो वी कैन से R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, यहां तक इक्विवेलेंस आगे करेंगे। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास सेट है 1 3 5। आप देख सकते हैं 1 माइनस 3 is equal to 2, that is in the relation। So 1 minus 5 is equal to 4, that is in the relation। 3 minus 5 is equal to 2, that is in the relation। So all elements of 1 3 5 are related to each other। दूसरा कौन सा है हमारे पास, 2 4। दूसरा 2 और 4, इसको भी चेक कर सकते हैं। 2 माइनस 4
4 is equal to 2, that is belongs to R. So all elements of 2, 4 are related to each other. अब देखना है 135 रिलेटेड टू 24. अब हमें ये चेक करना है लास्ट मंथ. तो देखिए यहां पर 1 minus 2 that is equal to 1 does not belong to R. 1 minus 4 is equal to 3 that is does not belongs to R. इसी तरह से 3 minus 2 that is equal to 1 does not belongs to R. क्योंकि इवन नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं. तो 3 minus 4 that is equal to 1 does not belongs to R. इसी तरह 5 minus 2 is equal to 3 does not belongs to R. तो 5 minus 4 that is equal to 1 does not belongs to R. So no element of 135 is related to any element of 2, 4. मेरे ख्याल में इसके जो 3 पार्ट थे आपने समझ लिए हैं. 135 का चेक कर दिया, रिलेशन में है. 24 को चेक कर दिया, रिलेशन में है. लेकिन 135 नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू 2 and 4. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन सेट x belongs to z, x is greater than 0 or less than 12 is given by. यहाँ पर 2 सेट है. a minus b is a multiple of 4 and a is equal to b. दोनों सेट को हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है. लास्ट है फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के साथ कौन कौन से रिलेटेड है ये भी हम देखेंगे. तो पहले हमारे पास सेट क्या है. सेट देखिए रोस्टर फॉर्म के अंदर देखें. 0 से बड़ा है, 12 से छोटा है, z है. और पहला रिलेशन है a minus 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 से डिवाइड हो जाए तो 0 का 0 के साथ रिलेशन होगा. 0 minus 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4. फिर 0 का 4 के साथ, क्योंकि 1 करेंगे दोनों का डिफरेंस करना है हमको. डिफरेंस करना है तो 3 आ जाएगा. इसी तरह 0 का 4 के साथ. फिर किसके साथ होगा. 0 का 8, 0 का 12 के साथ. तो आगे देखेंगे 1 का, पहले 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 1 का 9 के साथ. इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 13 आएगा. 13 से आगे हमने जाना नहीं है. तो 2 का लेंगे, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ. ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे. कहां तक. 12 तक चलेंगे. तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा. तो हमने इसको क्या प्रूव करना है. इक्विवेलेंस रिलेशन. पहला रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मतलब x रिलेटेड टू x. तो यहाँ x और x दोनों क्या होने चाहिए. सेम. 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ऐसे 12 12 तक सभी इसके अंदर है. तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है. अब करेंगे कैसे. यहाँ x और x है तो दोनों का डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4. x minus x is equal to 0, that is multiple of 4. So it is reflexive. So it is reflexive. आगे चलते हैं. symmetric. symmetric में x related to y, this implies y related to x. मतलब यहां पर x minus y is a multiple of 4. x minus y is multiple of 4. या ऐसे कह लो x minus y is equal to 4k. k is a constant, मतलब 4 का मल्टीपल. दिस implies अगर 1 से 5 माइनस करें या 5 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा तो मल्टीपल ऑफ 4. दिस implies y minus x is also multiple of 4. Multiple of 4. So it is symmetric. So it is symmetric. तो ये symmetric भी है. तीसरा ट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव के अंदर x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये भी होना चाहिए, तो ये भी यहां पर ट्रू है, क्योंकि देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4k है, मल्टीपल ऑफ 4, एंड x वाई माइनस z भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर दोनों का जो डिफरेंस है 4 से डिवाइड हो रहा है, आगे भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस जेड भी क्या इक्वल टू ये भी 4k होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 9, दिस इंप्लाइज 1 रिलेटेड टू 9। ये देखिए 1 का 1 के साथ, 1 का 9 के साथ, तो इस 1 का डायरेक्ट 9 के साथ रिलेशन होगा। ये देखिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0, एंड 1 minus 9 is equal to 8, that is equal to 4 into 2 multiple of 4. So this implies 1 minus 9 is equal to 8 is equal to 4 into 2. तो ये देखिए 1 का 1 के साथ है, 1 का 9 के साथ है, तो 1 minus 9 ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हुआ। तो सो इट इज ट्रांजिटिव, हेंस R is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड, ये फर्स्ट का रिलेशन था, तो सेकंड का रिलेशन R is equal to AB, this implies A is equal to B, A is equal to B। तो इस रिलेशन में क्या क्या होगा, 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, ऐसे चलते जाएंगे तो 12 12। तो ये इस रिलेशन में यही एलिमेंट हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, A is equal to B, दोनों सेम है। तो पहला रिफ्लेक्सिव x रिलेटेड टू x मीन्स x कॉमा x इज प्रेजेंट इन R, और या इस तरह से भी या कह सकते हो x इज इक्वल टू x, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। तो ये आप देख ही सकते हैं, यहां पर क्या है, 1 1 है, 2 2 है, तो दोनों सेम है। या यूं कह सकते हो a इज इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a। तो हेंस इट इज, सो इट इज सिमेट्रिक, दोनों सेम है। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो देखिए यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू y है एंड y इज इक्वल टू z है, यानी कि a इज इक्वल टू b है, तो x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू z, बिकॉज x बराबर y बराबर z। सो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तीनों है, तो we can say relation is इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो हो गया। आगे फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। इन ईच केस के अंदर हमें एलिमेंट्स को ढूंढना है। पहले फर्स्ट केस की बात करें, फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। इसका जवाब हमें देना है, तो पहले में 1 के साथ क्या क्या रिलेटेड है आप देख सकते हो।
1 के साथ 1 है, और क्या रिलेटेड है 5 है, और क्या रिलेटेड है 9 है। इसके आगे कोई रिलेशन नहीं है। 1 का 1 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 1 का 9 के साथ है। तो सेकंड में 1 का सिर्फ किसके साथ रिलेशन है 1 के साथ। किसके साथ है 1 के साथ। तो ये इसका आंसर। तो उम्मीद है आज के जो तीनों सम आपने देख भी लिए हैं और समझ भी लिए हैं। आगे वाले सम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए, समझते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।